वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। आई उन रुल ऋक ये ओंग ऐ औच हयवरट लण ञमगणनं झबै घटदश जबगडदश ख फ छ ट थ छ ट तौ खपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। वादिगण का सो वादिगण का हम प्रक्रिया प्रारंभ किए थे। सो वादिगण में करीब 1000 धातु है। 1000 1100 धातु ऐसा है। कर्तरी शब्द से शप विकर्ण प्रत्यय है। और वादिगण जो सामान्य प्रत्यय ती तिप्तस जी सिप्तस्त मिपस्मस, इसको परिवर्तन होके कैसे परिवर्तन होता है वो अगले कक्षा में देखेंगे। तो परिवर्तन होके ये लट लकार में प्रत्यय परिवर्तन होके ऐसा आ जाता है ती तह अंति। ये जो प्रत्यय परिवर्तन होके ये जो टेबल है इसको जरूर आपको मेमोराइज करना है। ती तह अंति सी तह त मी वह मह ते ते अंते से ते द्वे ये वहे महे ऐसा परिवर्तन होके होता है। हम अतो दीर्घो यङि ये सूत्र हमने अध्ययन किए थे। अदंत अदंतस्य अंगस्य दीर्घः स्यात् यज्ञादौ सार्वधातुके परे। यज्ञ प्रत्याहार यज्ञादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होता है। तो ये जो सूत्र का एप्लीकेशन जो येलो कलर के प्रत्यय यही प्रत्यय है यज्ञ प्रत्याहार के अंदर आता है। यज्ञादौ सार्वधातुक प्रत्यय यही होता है। तो ये परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होगा। तो वादिगण में शप विकर्ण प्रत्यय है इसीलिए हमको अदंत अंग है। तो अदंत अंग को दीर्घ होगा। पटामी पटावह पटामह पट प्लस मी यज्ञादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर दीर्घ होगा इसीलिए पटामी पटावह पटामह वंदावहे वंदामहे ये सब हमने अध्ययन किया। पिछले कक्षा में ये जो टेबल हम देख रहे थे उस समय हम अचानक बंद करना पड़ा है, मेरा पावर चला गया। पट धातु प्लस शप विकर्ण प्रत्यय। शप विकर्ण प्रत्यय में इत्संज्ञा लोप होने के बाद पट प्लस अ। पट प्लस अ इधर विकर्ण निमित्त अंग कार्य कुछ नहीं है। सार्वधातुक आर्धातुक यो हो या पुगंत लघु पदस्य च ये सामान्य अंग कार्य का सूत्र हम पढ़े थे। ये कोई भी सूत्र काम करने के लिए इधर अवकाश नहीं है। इसलिए पट प्लस अ केवल वर्ण मेलन करके पट पट ऐसा अंग बनेगा। पट अंग बन गया। उसके बाद ती तह अंति पट प्लस ती पटति पट प्लस तह पटतः पट प्लस अंति। इधर अतो गुणे सूत्र हम पहले अध्ययन किए हैं उसको एक बार देख लीजिए। पटंती उसके बाद पटसी पटतः पटत पट प्लस मी वह मह इधर अतो दीर्घो यंगी। तो वेरवर येलो प्रत्यय सरदर अतो दीर्घो यंगी से दीर्घ होगा पटामी पटावह पटामह। आत्मने पद में पटते विदाउट कलर पटते पट प्लस इते
पट प्लस इते प्रत्यय में इधर क्या होगा, आद्गुणः सूत्र अध्ययन किए हैं, पटेते। ऑफकोर्स इधर पट धातु ये अ, पट धातु के विषय में आत्मनेपद प्रत्यय अप्लीकेबल नहीं होगा। पट धातु केवल परस्मैपदी धातु है। ये, पर दूसरा कुछ आत्मनेपद धातु होगा तो आद्गुण से गुण होगा। सो पट धातु, कुछ धातु केवल परस्मैपदी है, कुछ धातु आत्मनेपदी है, कुछ धातु उभयपदी है। पट धातु केवल परस्मैपदी है, इसलिए परस्मैपदी का उदाहरण ही देखते हैं। तो पट प्लस लोट लकार में पट प्लस तू तात में पटतु पटतात पटताम। उसके बाद पट प्लस अंतु अतो गुणे से ये अकह सवर्णे दीर्घ है, इस सूत्र का अपवाद सूत्र है। पट प्लस अंतु पटंतु। और उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन में पट पटतात पटतम पटत। और उत्तम पुरुष में पट प्लस आणी, इधर अकह सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश होगा, पटाणी पटाव पटाम। और लंग लकार में आइए, लंग लकार परस्मै पद। लंग लकार में हमने पढ़े हैं कि अ, अडागम या आडागम होगा। हलादी धातुओं के लिए अडागम आएगा, इसलिए लंग लकार में अंग क्या होगा, आपट। आपट प्लस त प्रत्यय, केवल वर्ण मेलन, आपटत आपटताम। आपट प्लस अन, फिर से अतो गुणे से पररूप एकादेश, इसलिए आपटन। आपट प्लस ह आपटः, आपटतम आपटत। आपट प्लस अम प्रत्यय, इधर पूर्व रूप एकादेश। अमी पूर्वक सूत्र का एक बार रिवाइज कर लीजिए, वही सूत्र हम अप्लाई कर रहे हैं, आपटम। और उसके बाद फिर से अतो दीर्घो यंगी, आपटाव आपटाम। विधिलिंग लकार के परस्मै पद प्रत्यय में अंग क्या है, पट। पट प्लस इत, पट प्लस इत इधर आद्गुण सूत्र से गुण एकादेश होगा, पटेत। पट प्लस इताम पटेताम। पट प्लस इयुः पटेयुः। पटेहे पटेतम पटेत। पटेयम पटेव पटेम। सो आप देखिए इधर ये जो उदाहरण है अदंत अंग के लिए, अदंत अंगा तिंग प्रत्यय है। तो इस तरफ पट का पट धातु का रूप। सो सिंपल वाक्य बनाना है तो रामः पठति, रामौ पठतः द्विवचन, रामाः पठन्ति, रमा पठति, रमे पठतः, रमा रमे रमाः, रमाः पठन्ति। मध्यम पुरुष में कैसे होगा, त्वम पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत। उत्तम पुरुष में अहम आवां वयम, अहम पठामि आवां पठावः, अहम आवां वयम वयम पठामः। या उसी तरफ अगर लोट लकार के देखिए, लोट लकार में सख बस, सह पठतु, सह पठतात, सह तौ ते, तौ पठताम, ते पठन्तु। सह, सह मीन्स दैट पर्सन, सह पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु। या नहीं तो येषः पठतु,
हाँ, येषः पठतु, येषः, एतौ एते, एतौ पठताम, एते पठन्तु। येषः मतलब अ, आपके पास में व्यक्ति है, एक आपके पास में जो व्यक्ति है, उनको बताने के लिए पुल्लिंग में येषः, एतौ एते। दूर में जो व्यक्ति है, पुल्लिंग में सह तौ ते, एक वचन द्विवचन बहुवचन। हाँ, उसी तरफ त्वम पठतात, त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम पठाव, वयम पठाम। इस तरफ सिंपल वाक्य आप बना सकते हैं। हम्म, लंग लकार में, हाँ, लंग लकार में सपोज सह तौते, दूर में जो व्यक्ति है, पुल्लिंग में, दूर में जो व्यक्ति है, स्त्रीलिंग के लिए क्या है, सा ते ताहा। हाँ, सपोज सा रमा अपठत, ता रमे अपठताम, द्विवचन में। बहुवचन में ताहा रमाहा अपठन। सो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा है, उसके साथ सा ते ताहा। उसी तरफ आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न है? इसमें जो नजदीक है तो देन एशा एते एताहा ना। क्या नजदीक में जो पुल्लिंग है, येषः, पुल्लिंग में एषः ये येषः, एतौ एते। सहतौ न, ते का। हाँ, हम्म। नजदीक में जो पुल्लिंग व्यक्ति के लिए येषः, एतौ एते। हाँ। स्त्रीलिंग के लिए येषा, एते, एताः। ये आपको प्रैक्टिस से, जैसे प्रैक्टिस से आपको परिचय होगा, इसीलिए वो संभाषण वर्ग। नजदीक में अगर नपुंसकलिंग के लिए क्या होगा? हम्म, एतत् ये तत्, ये ते, एतत् ये ते तानि, एतानि ये तत्, ये ते, ये तानि। एतानि। हाँ, सो वही, हाँ, दूर में रहने वाले के लिए सह तौ ते पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में सा ते ताहा, स्त्रीलिंग में। और नपुंसकलिंग में तत् तत्ते ते तानि। तानि। तत् पठति, ते पठतः, तानि पठन्ति। हाँ, ऐसा होगा। सो पट धातु का रूप आपको, बस ये ना, ये जो प्रत्येक का टेबल में नॉर्मली जो कलर कोड के साथ दिया हुआ है, दिस जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, बट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट शो दिस स्लाइड। इस स्लाइड नहीं दिखाऊंगा, प्रत्यय आपको कंठस्थ करके आइए, और एक धातु बताऊंगा तो आपको, अगर वो परस्मैपदी धातु हो तो उसका लट लकार, लोट लकार, लंग और विधिलिंग लकार का रूप आपको बताना है। हाँ, दिस प्रत्यय टेबल यू कैन डू कंटेस्टी। कौन सा प्रत्यय में कौन सा कार्य होता है, कहाँ पे आद्गुण होता है, कौन सा, कहाँ पे अकह सवर्ण दीर्घ, कहाँ पे अतो गुणे, कहाँ पे अमी पूर्व। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें से बस बादी गणा इज द, बादी गणा, maximum number of dhatus are there in the Vadi Gana, around 1100 dhatus. And even in that, there are only 50 Vishesha dhatus. All other dhatus follow a similar pattern, same karyas, similar type of karyas are there. So आपको एक शॉट में सब बना सकते हैं। सो अभी आइए, तो वादी गण में, हाँ, अगर इकारांत धातु है, इकारांत धातु है, इकारांत धातुओं में
तो शप विकर्ण प्रत्यय, शप विकर्ण प्रत्यय, सो पट धातु इस, पट धातु इस हलंत धातु, और इसमें उपदा में ह्रस्व आकार है। पट धातु में कोई भी विकर्ण निमित्त अंग कार्य नहीं हो रहा है। पर इकारांत धातु में हमने ऑलरेडी सामान्य अंग कार्य पढ़ चुके हैं। सार्वधातुक आर्धधातुक यो हो, सो जी प्लस अ, तो सार्वधातुक आर्धधातुक यो हो से शप विकर्ण प्रत्यय परे होने पर गुण होगा जे प्लस अ। तो इमीडिएटली क्या होगा, ये चो यवायावह, जय हो जाएगा। जी धातु का जय हो जाएगा, श्वी धातु का श्वय हो जाएगा, क्षी का क्षय, स्मी का स्मय, श्री का श्रय। उसके बाद धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय जोड़ के विकर्ण निमित्त अंग कार्य प्लस संधि कार्य होने के बाद जो फॉर्म है ये थर्ड कॉलम है, जय श्वय क्षय स्मय श्रय। उसके बाद सेम पट जैसा जो भी जो रूप बने हैं वही फॉर्म होगा, जयति जयतः जयंती, जयसी जयतः जयत, जयामि जयावह जयामह। लोट लकार में जयतु जयतात, जयताम जयंतु, जय जयतात, जयतम जयत, जयानी जयाव जयाम। लंग लकार अजयत अजयतम अजयन, अजयः अजयतम अजयत, अजयम अजयाव अजयाम। और विधिलिंग लकार सेम टाइप ऑफ फॉर्म, जयेत, हाँ, जयेताम जयेयुः, जयेहे जयेतम जयेत, जयेयम जयेव जयेम। सो ये जो विकर्ण धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय, वाट एवर विकर्ण निमित्त अंग कार्य एंड संधि कार्य वो करके जो थर्ड कॉलम में आने के बाद, थर्ड कॉलम में आने के बाद आपको अदंत अदंत अंग मिलेगा। उसके बाद सेम स्टेप्स जैसे पट के लिए बनाए थे वही है। तो इकारांत धातु के लिए ऐसा पैटर्न। हाँ, ईकारांत धातु, वादिगण में दो ईकारांत धातु है, डी धातु और नी धातु, डी धातु और नी धातु। इसमें इधर भी सेम सार्वधातु का अर्धातु को ही होगा और ये जो यवायावह डय नय होगा। उसके बाद सेम फॉर्म डयति डयतः डयंती, डयसी डयतः डयत, डयामी डयावह डयामह, ऐसा नयति नयतः नयंती ऐसा। उकारांत धातु के लिए उधर भी सेम सूत्र, पर गुण से इधर क्या होगा वो होगा। उसके बाद एचो यवायावह। तो उकारांत धातु कितने हैं, पांच धातु है वादिगण में, ध्रु धातु, सु, उ, प्लु और रू धातु। तो इसमें क्या होगा, द्रव सव अव प्लव रव। उसके बाद प्रत्यय को जोड़ के सेम टाइप ऑफ फॉर्म्स, द्रवती द्रवतः द्रवंती, द्रवसी द्रवतः द्रवत, द्रवामि द्रवावह द्रवामह, अहम द्रवामि, आवाम द्रवावह, वयम द्रवामह। ऊकारांत धातु तीन धातु है, भू, पू और मु। इधर भी भवती, हाँ, भव पव मव, हाँ, नो न्यू सूत्र सटल। हाँ, ऋकारांत धातु देखिए, ऋकारांत धातु में सार्वधातु का अर्धातु को यो से गुण, उसके बाद उरण रपर है, एचो यवाय हुआ तो नहीं होगा। हाँ, हृ धातु, हृ प्लस अ, सो गुण फॉलोड बाय उरण रपर है, एंड देन ह्वरा हो जाएगा, ह्वर प्लस अ ह्वरा, स्मृ प्लस अ, स्मर प्लस अ स्मर, स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, स्मरसि स्मरतः स्मरत, स्मरामि स्मरावह स्मरामः, स्मरतु स्मरतात् स्मरतम स्मरन्तु, स्मर स्मरतात् स्मरतम स्मरत, स्मराणि स्मराव स्मराम। और
एजंत धातु, एजंत धातु, एज प्रत्याहार, ए ओ आई औ, एजंत धातु में सार्वधातुक अर्धातुक है, उसको इधर उधर के लिए कुछ काम नहीं है, पर केवल एचो यवायव होगा। धे धातु देखिए, पांच धातु है, दे धातु प्लस एचो यवायव करके दई प्लस दय अंग बनेगा। दया अंग बनाने के बाद सेम, ध्याई प्लस ध्याय, हाँ, ध्यायति, ध्यायतः, ध्यायन्ति, ध्यायसि, ध्यायतः, ध्यायत, गई प्लस वेरी कॉमन धातु, गायति, रमा गायति, येषा गायति, सह गायति, हरिः गायति, हम्म, बाणुः गायति, हाँ, गायति, गायतः, गायन्ति, गायसि, गायतः, गायत, एजंत धातु के लिए। हाँ, हो गया। उसके बाद इदुपद धातु, इदुपद धातु मतलब क्या है? उपदा में ह्रस्व इकार, इत उपदाह, उपदा में ह्रस्व इकार। इधर कौन सा सूत्र है? पुगंत लघु पदस्य च, ये सूत्र हम अध्ययन किए हैं। जैसे चित्त धातु इदुपद धातु है। पुगंत लघु पदस्य सूत्र से गुण होगा, उसके चेत होगा, चेत प्लस चेत। उसके बाद सेम, चेतति, चेततः, चेतन्ति, चेतसि, चेततः, चेतत, हाँ, सिद प्लस सेद, केट, नेद, त्वेष, इदुपद धातु एक शॉट में हो गया। देखिए ऊदुपद धातु, इधर भी पुगंत लघुपद से छ, मुदु प्लस मोद, बुदु प्लस बोध, हाँ, बोधति, बोधतः, बोधन्ति, स्फुट धातु, हाँ, शुच धातु का शोच, गुश धातु का गोश हो जाएगा, तो उदुपद धातु भी हो गया। रुदुपद धातु, इधर भी पुगंत लघुपद से फॉलोड भी उरंड्र पर, गृज धातु का गर्ज हो जाएगा, गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति, गर्षति, गर्षतः, गर्षन्ति, कर्षति, गीता में कौन सा श्लोक? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति, कर्षति रूप देखिए। हाँ, मूल धातु कृष है, से कर्ष और प्रथम पुरुष एक वचन, हम्म, वर्तति, हम्म। तो इस तरफ इकारांत धातु, इकारांत धातु, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, एजंत धातु, ये सबका कैसे रूप बनता है हम देख लिए। इसमें कुछ शंका है। और इदुपद, उदुपद, रुदुपद, और बाकी अदुपद धातु में कुछ कार्य नहीं होगा। हम्म, हाँ, इदुपद, उदुपद, रुदुपद के छोड़ के बाकी कार्य, बाकी धातु, अदुपद धातु, इजादि गुरुमान धातु, इदित अनिदित धातु, इसमें कोई भी विकर्ण प्रत्यय निमित्त अंग कार्य नहीं होगा। आपको केवल वर्ण मेलन करके अंग बनाना है। उसके बाद ती तह अंति, ये प्रत्यय को जोड़ के कार्य बन करना है। इसमें कुछ शंका है? तो आप देखिए, हाँ, आपके पास सहज बोध, हाँ, सहज बोध ये किताब होना आवश्यक है। सहज बोध किताब में प्रक्रियानुसारी पाणिनीय धातु पाठ, प्रक्रियानुसारी पाणिनीय धातु पाठ आप देखेंगे तो सहज बोध के वॉल्यूम 1 के आई थिंक चैप्टर 4 है, चैप्टर 4, उसी का जस्ट
सॉफ्ट कॉपी है। वादिगण में सबसे पहले विशेष धातु दिया गया है। विशेष धातु कुल मिला के 42 है। इन धातु पहले 42 धातुओं में कुछ विशेष कार्य होगा। इन 42 धातुओं को छोड़ के जो भी धातु है, मतलब रेस्ट अराउंड 950 धातु सर, अराउंड 1000 धातु, उन सबका कार्य अभी हो गया एक्चुअली। इकारांत धातु चे धातु का हम कर दिया। क्षी क्षये, हाँ, धातु पाठ को कैसे पढ़ना है? क्षी क्षये, क्षी इज द धातु, उसके बाद धातु के अर्थ, और उसका अगला कॉलम है धातु में इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या रूप है, वो अगला कॉलम। कुछ धातुओं में इत्संज्ञा वर्ण नहीं रहेगा, कुछ धातुओं में इत्संज्ञा वर्ण रहेगा। इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या है? क्षी। उसके बाद धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय जोड़ के क्यों क्या अंग बनता है, वो उसका अगला कॉलम क्षय जय जय। एंड देन नेक्स्ट कॉलम इज द प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, सैंपल रूप, और लास्ट कॉलम इज द अर्थ। इकारांत धातु, ईकारांत धातु, उकारांत धातु का हो गया, उकारांत धातु का रूप बन गया। ऋकारांत धातु, ऋकारांत धातु, एजंत धातु, हाँ, और इदुपद धातु, बिकॉज इट विल फॉलो द सेम पैटर्न। वन धातु इफ यू नो इदुपद धातु, ऑल द अदर धातु विल फॉलो द सेम पैटर्न। उदुपद धातु, उदुपद धातु कितने धातु है? हाँ, पर सेम पैटर्न। ऋदुपद धातु, और बाकी सब अधुपद धातु, जैसे पट धातु इसे अधुपद धातु। बाकी सब अधुपद धातु में कुछ केवल वर्ण मेलन करके। तक हसने, ये धातु देखिए, हसने अर्थ है तक, तकती तकतः तकंती, तकसी तकतः तकत, तकामी तकावह तकामह। तो वो प्रत्येक टेबल आपको कंठस्थ करना अनिवार्य है, आपको कंठस्थ करना ही है। सो देन यू विल इमीडिएटली एबल टू मेक द फॉर्म्स। तो अधुपद धातु, और उसके बाद देखेंगे तो अधुपद धातु काफी संख्या में है। एक धातु बनने से सभी धातु बन गया। हाँ, ये सब। हम्म। वो जो कॉलम वाइज एक बार दोहरा देंगे कि क्या है, फिर आसान होगा। देव नॉट फर्स्ट, गिवन हेडिंग। सी फर्स्ट कॉलम इज द नंबर, सेकेंड कॉलम धातु एंड द मीनिंग ऑफ द धातु, संस्कृत मीनिंग। ओके। जैसे नस कौटिल्य 431, नस धातु कौटिल्य इज द अर्थ। थर्ड कॉलम इज द धातु में इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या रूप है, वो थर्ड कॉलम। नस धातु में इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या होगा? नोन, इत्संज्ञा लोप और आई थिंक प्राकृतिक कार्य उसका वो भी करके। हाँ, इत्संज्ञा लोप होने के बाद जो कार्य, इत्संज्ञा लोप होने के बाद या प्राकृतिक कार्य वो भी करने के बाद जो रूप है, थर्ड कॉलम। फोर्थ कॉलम इज दैट धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय जोड़ के विकर्ण निमित्त अंग कार्य संधि कार्य दोनों करके जो रूप है, वो फोर्थ कॉलम। उसके बाद फिफ्थ कॉलम इज दैट प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, एंड फाइनली धातु के अर्थ हिंदी में। तो इस तरफ आप देख लीजिए। अभी सामान्य वादिगण के सामान्य धातु, इसका हम पढ़ चुके हैं। इधर इकारांत धातु, उकारांत धातु, इदपद धातु, उदपद धातु। अभी वादिगण के विशेष धातु देखिए, वादिगण के विशेष धातु। तो नॉर्मली सामान्य सूत्र बाय दैट most of the karyas will be done. Only for the vishesha dhatus there are specific sutras.
तो द विशेष धातु कुल मिला के 42 है। 42 के बाद 43 से लेके अराउंड 1100 धातु साधारण बादिगण, उधर का सभी कार्य हो चुका है। पहले 42 का अभी हम देखते हैं। इसमें कुछ शंका है आपको? वो नहीं समझा, फर्स्ट 42 क्या है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। या फर्स्ट 42 में देर आर सम विशेष कार्यस, विशेष सूत्रस विल कम, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ओके। So the सामान्य सूत्रस सार्वधातुक अर्धातुकयोः पुगन्त लघुपदस्य च, apart from that there are certain vishesha sutras will come for these dhatus. This सार्वधातुक लकार प्रत्ययः। तो हाँ, टोटली देर आर 46 धातुस वादिगणस्य विशिष्टाः धातवः, स्पेशल धातुस और 46 धातुस, उनके लिए अलग सम स्पेसिफिक सूत्र सर। ये जो 46 धातुओं में, कुछ धातुओं में धात्वादेश होता है, धातु के स्थान पर दूसरा कुछ आदेश होता है, या लोप होता है, या आगम होता है इन सम धातुस। और इन सम धातुस वादिगण के अंदर के धातुओं में कुछ विशेष विकर्ण प्रत्यय होता है। सामान्य विकर्ण प्रत्यय वादिगण के लिए शप विकर्ण प्रत्यय, पर कुछ धातुओं के लिए विकर्ण प्रत्यय में कुछ विशेष विकर्ण प्रत्यय होता है। और कुछ विशेष धातुओं के लिए कुछ स्वार्थे में कुछ प्रत्यय होगा। उसको एक एक करके देंगे। आपके पास किताब होगा तो पेज नंबर, वॉल्यूम अष्टाध्यायी सहज बोध के पेज नंबर 251, 251 से देखेंगे तो ये जो विशेष धातुओं के लिए क्या क्या कार्य है वो बताया गया है। So according to the Prakriyānisari Dhatu Pata, the fourth chapter, the Dhatu Pata is given. Sequentially the विशेष धातुस are taken, विशेष धातुओं के लिए क्या क्या कार्य है वो बताया गया। तो धात्व, ये जो सूत्र है, ये सूत्र इज a very long सूत्र but a very simple meaning. पाग्राद्मा स्थाम्ना दान दृश्यर्ति सर्ति शदसदाम पिब जिग्र धमतिष्टम नयच्च पश्यर्च दौशीय सीदाः। List of dhatus are given and list of adeshas are given. So the first pada is a list of dhatu. Pa dhatu will get a piba adesha. द्रा धातु, ग्रा धातु will get जिग्र आदेश, ग्रा धातु। धमा धातु will get धम आदेश। स्था धातु will get तिष्ठ आदेश। ना धातु will get मण आदेश। दान यच्छ, दृशि पश्य, अर्ति ऋच्छ, सर्ति दौ, शदशीय, सद सीद। when they will get शिति परे, शित प्रत्यय परे होने पर, एतेषाम अंगाणां पिबादयः आदेशाः स्युः शिति परे, शित प्रत्यय परे होने पर। मतलब आर्ध धातुक में नहीं होगा, सार्वधातुक में, सार्वधातुक लकारों में इन बादिगण के धातु के लिए शप विकर्ण प्रत्यय आता है। तो लिस्ट ऑफ धातु आर गिवन, लिस्ट ऑफ आदेश आर गिवन। इन धातुओं को शित प्रत्यय परे होने पर इन आदेश होता है। So among these dhatus, some of the dhatus are there in the Vadigana. So if you see, Pa dhatu will get Piba Adesha. Therefore, Pibati, Pib plus then Shap Vikrana Pratyay. Pibati.
सो पिब पिब आदेश करने के बाद आप पुगंत लघु पद चीज अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विधान सामर्थ्य, पा को पिबा आदेश करने के बाद आपको, बिकॉज बिकॉज द Panini Rishi wants to get the piba form, so therefore he is directly mentioned piba. If he had directly wanted peba form, then he would have directly told peba. So pa को पिबा आदेश, पिबा प्लस शप विकरण प्रत्यय पिबती, द्रा को जिग्र आदेश, जिग्र प्लस शप विकरण प्रत्यय उसके बाद जिग्रति, द्मा को दम आदेश धमति, ष्टा को तिष्ट आदेश तिष्ठति, सह तिष्ठति, तौ तिष्ठतः, ते तिष्ठन्ति, येषा तिष्ठति, हाँ, ये ते तिष्ठतः, येषा येते एताः, एताः तिष्ठन्ति। ना को मन आदेश, हाँ, सीता मनति, सीते मनतः, सीताः मनन्ति, यच्च आदेश, यच्च मीन्स दाणे, दान को यच्च आदेश यच्छति, दृश्य के लिए पश्य आदेश पश्यति, हरि ही पश्यति, हरि पश्यतः, हरि ही हरि हरयः, हरयः पश्यन्ति, गुरुः पश्यति, गुरु पश्यतः, गुरवः पश्यन्ति। उस तरह र के लिए रिच आदेश। तो देयर आर स्पेसिफिक धातु, दिस धातु गेट स्पेसिफिक आदेश शित प्रत्यय परे होने पर। Dhamati is what? That's third one. What does it धमति mean? मीनिंग Dhamati. Hmm? धमा शब्दाग्नि संयोगयोः, शब्द शब्द करना, धमति मेकिंग अ साउंड, Oh, और अग्नि संयोगयोः, इफ यू सी there are sometimes dhatu has many meanings. One of the meaning is that shabda karna, making some sound. अग्नि संयोगयोः, अग्नि संयोग मतलब कांटेक्ट विद द अग्नि, गुरुजी वो जो चौथा है तो स्था है कि स्था है? मूल धातुष्ठा है, मूल धातुष्ठा, उसके बाद धात्वादेहे शह सह, वो प्राकृतिक कार्य होने के बाद स्था आएगा। जी जी, हाँ, धन्यवाद। उसके बाद शित प्रत्यय परे होने पर इसको तो तिष्ठ आदेश हो जाता है। ओके, इसमें देयर सम स्मॉल पॉइंट्स बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पिबिर अदन्तः इति कौमुदीकारस्य मतम्, तेन पिबादेशो कृते लघुपदो गुणो न। पा धातु के लिए हाँ पिब आदेश होता है, अकॉर्डिंग टू कौमुदीकार यू गेट डायरेक्टली पिब आदेश, अदंत आदेश। अकॉर्डिंग टू काशिका यू गेट पिब आदेश। इफ यू टेक कौमुदीकार मत यू विल गेट पिब आदेश, पिब प्लस शप विकरण प्रत्यय अतो गुणे करके पिब आएगा। If we take a काशिकाकार, काशिका इज अनदर कमेंट्री ऑन पाणिनि सूत्र, काशिकाकार के मत से पिब आदेश होगा, पिब प्लस शप विकर्ण प्रत्यय, उसमें पुगंत लघु पद जैसे गुण नहीं होगा, केवल वर्ण मेलन करके पिब करना है। तो दिस आर सम माइनर डिफरेंसेस इन ओपिनियन अबाउट द डिफरेंट आचार्यस। सृ धातु देखिए, सृ धातु, सृगतौ धातु, सृगतौ धातु का दौ आदेश सर्तेर वेगितायाम गतौ दाव आदेश है।
सो वेगितायाम गतौ, इस अर्थ में वेग से चलना, इस अर्थ में ही सृ धातु को दौ आदेश होता है, उसके बाद दावती रूप बनता है। बट अन्यत्र, बट सृ धातु इन अदर मीनिंग्स इट विल नॉट गेट दौ आदेश। अन्यत्र तो सरति अनुसरति इत्येव, सरति रूप में इधर वेगितायाम गतौ इस अर्थ में नहीं है, इसीलिए दौ आदेश नहीं हुआ है। So some dhatus get an adesh in particular artha. In other arthas they won't get that adesh. अनुसरति, हाँ, इसमें वेगितायाम गतो अर्थ नहीं है, इसीलिए दो आदेश नहीं हुआ। उसके हाँ, इसमें देखिए ये जो पाग्रात्मा, ये जो सूत्र पेज नंबर 254 में है, बुक में 254 में, फॉर धातु नंबर 21 to 31, विशेष धातु 21 to 31, उसके लिए एक सूत्र से ये सब आदेश करके आपको रूप बनाना। हाँ, उसके बाद सेम सेम पैटर्न, पा का पिबा आदेश करने के बाद पिबती पिबतः पिबंती पिबसी पिबतः पिबत पिबामी पिबावह पिबामह, पिबतु पिबतात पिबतम पिबंतु, सेम पैटर्न रूप फाइनल रूप बन जाएगा। पर सिर्फ एक जो फर्स्ट स्टेप में धातु का ही संपूर्ण आदेश होता है। और दूसरा सूत्र है इषु गमियमाम चह, इषु गमियमाम चह, ये भी पेज नंबर 254 में है। ये तीन धातुओं के लिए इषु गमियमाम, इषु गमियमाम, इषु गम, इन धातुओं के लिए एतेषाम अंगस्य चकारादेशः स्यात् शिति परे। सो अलोन्त्यस्य इति अंत्यस्य चकारादेशः, अलोन्त्य से परिभाषा सूत्र से अंतिम वर्ण को चकारादेश होगा। हाँ, सो गम धातु देखिए, गम प्लस शित शप विकरण प्रत्यय, तो मकार को चकारादेश होगा, गच्छ प्लस अ, गच्छ प्लस अ। उसके बाद एक सूत्र है छे छ, दिस इज अ छे छ, इस इज अ छे छ, ये सूत्र है, ये संधि सूत्र है। इसका अर्थ क्या है? छे छ, हाँ, अनुवृत्ति, सूत्र में अनुवृत्ति क्या आ रहा है? ह्रस्वस्य तुक, इसका अनुवृत्ति आ रहा है, संहितायाम के अधिकार के अंदर है। सूत्रार्थ क्या है? ह्रस्वस्य, छे सप्तमी एक वचन, मतलब चकारे परे, परनिमित्त हो जाएगा। ह्रस्वस्य ये षष्ठी विभक्ति, दरफोर ये स्थानीय है। ह्रस्वस्य चकारे परे तुक, प्रथमा एक वचन, तुक आगमः स्यात् संहितायाम, ह्रस्वस्य चकारे परे तुगागमः स्यात् संहितायाम। सो तुक आगम आद्यन्तौ टकितौ अनेन सूत्रेण अंत्यस्य स्थानस्य भवति। सो स्थानी के तुकागम जो स्थानी के बाद में आएगा, तुकागम स्थानी के, टित्तागम स्थानी के पहले आएगा, कित्तागम स्थानी के बाद में आएगा। तो गच्छ प्लस आ है, अभी तुकागम ह्रस्व वर्ण को, गकारोत्तर अकार है वो ह्रस्व वर्ण है, उसके बाद चकार है, उस ह्रस्व वर्ण को तुकागम करना है। तुकागम में ककार का इत्संज्ञा हुआ है और तकारोत्तर उकार है, केवल उच्चारण के लिए है, तो केवल सिर्फ त शेष रहेगा। तो ग के बाद तकार, तकार आएगा, गत छ प्लस अ, गत छ प्लस अ। अभी इस स्थिति में दूसरा सूत्र है स्तोष चुनाश चुहु, ये सूत्र में पढ़ाया नहीं, अभी हम देख लेते हैं। स्तोष चुनाश चुहु ये भी संधि सूत्र है। स्तोष चुनाश चुहु और स्टुनाश टुहु, ये दो सूत्र बहुत ही सामान्य संधि सूत्र है, इसको जानना आवश्यक है। स्तोहो चुनाश चुहु, स्तोहो, स्तोहो षष्ठी एक वचन, सकार
तवर्गयोः, क्षुणा ये तृतीया एक वचन में है। शकार चवर्गाभ्याम योगे, सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे। योग मतलब ये इधर सकार तवर्ग के बाद शकार चवर्ग आ सकता है, अथवा शकार च वर्ग के बाद सकार त वर्ग आ सकता है। इट कैन बी इधर बिफोर और आफ्टर, द ऑर्डर कैन बी इंटरचेंज। इको एणची में इक के बाद अच, उसमें इक के स्थान पर यणादेश होगा। अच के बाद इन आएगा तो अक के बाद इको एणची, सॉरी अच के बाद इक आएगा तो उधर इको एणची सूत्र अप्लाई नहीं कर सकते। इको एनर्जी ओनली इस इक के बाद अच आएगा तो इक के स्थान पर यणादेश। बट स्तोष चुनाचुह में whenever there is a तृतीया विभक्ति is used in the सूत्र, चुना इज इन तृतीया विभक्ति। जब तृतीया विभक्ति यूज करते हैं उसका अर्थ है योग। योग मतलब आगे पीछे हो सकता है, सकार त वर्ग के बाद शकार च वर्ग, अथवा शकार च वर्ग के बाद सकार त वर्ग, बोथ आर पॉसिबल। दोनों स्थिति में एक सूत्र का कार्य होगा। तो क्या कार्य है? सकार त वर्ग के स्थान पर शकार च वर्ग आदेश होगा। सकार त वर्ग, सकार त वर्गयोः शकार च वर्गाभ्याम योगे संहितायां शकार च वर्गौ स्तः। शकार च वर्ग आदेश होगा किसके स्थान पर? सकार त वर्ग के स्थान पर। सो उदाहरण देखिए। तो फॉर एग्जाम्पल, राम सुप्रत्यय प्लस शेते, तो रामस प्लस शेते है। रामस प्लस शेते में सकार के बाद इधर शकार आया है, इसलिए स्तोष चुनाचुह का प्रसक्ति है। तो अभी सकार के स्थान पर क्या आदेश होगा? शकार च वर्ग आदेश। सो आदेश में देर आर 6 पॉसिबिलिटीज, शकार एंड च वर्ग के 5 लेटर्स। तो आउट ऑफ 6 लेटर्स कौन सा चूज करना है? अभी प्रसंग आया है तो आपको स्थानेंतरतम को उपयोग करके सदृशतम वर्ण को चूज करना है। सदृशतम वर्ण क्या होगा? सकार के स्थान पर सकार का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतुलसानाम दंता, दंत उच्चारण स्थान। तो शकार च वर्ग, इसमें सबका उच्चारण स्थान क्या है? तालु ही है। इचु इचु यशाणाम तालु, इसलिए उच्चारण स्थान के बाद फिर अभी प्रसंग है। तो सेकेंड स्टेप में आपको आभ्यंतर प्रयत्न चूज करना है। सकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? सकार का आभ्यंतर प्रयत्न ये बताइए। आभ्यंतर प्रयत्न कोई मेमोरीज के हैं? तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम, ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, विवृतम स्वराणाम, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव। तो ईषद विवृतम ऊष्मणाम, ऊष्म वर्णों के लिए ईषद विवृत प्रयत्न, सकार का ईषद विवृत प्रयत्न। सो शकार च वर्ग के लिए आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? छ वर्ग के लिए आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम प्रयत्न। शकार के लिए आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईषद विवृतम। तो इसीलिए सदृशतम वर्ण शकार ही आएगा। राम शेते, वो समझ में आ रहा है? अवगतम व? आम गुरुजी। तो आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न जो कंठस्थ नहीं किए हैं जरूर कंठस्थ कर लीजिए। हाँ, क्योंकि हर एक संधि सूत्र में जब प्रसंग आता है कौन सा वर्ण आएगा उसके लिए।
तो दूसरा उदाहरण देखिए। गुरुजी यहाँ पे रामः शेते ये भी लिख सकते हैं, जैसे कभी कभी विसर्ग भी आ जाता है, रामः शेते या रामः शेते, अगर उसको। वो बाकी सूत्र हम देखेंगे विसर्ग संधि का। अभी जिस स्तोष चुना चुहु इसका ही उदाहरण कर रहे हैं। हाँ, रामस प्लस चिनोती, इधर भी रामस चिनोती। रामस प्लस छात्र है, रामस छात्र है। हाँ। मस्जिद प्लस अनियर, इधर सकार और जकार के बीच में स्तोष चुनाचु अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, सकार में शकार आएगा, मर्जनीय। मर्ज प्लस अणीय, उसके बाद एक और स्टेप जलाम जट जशी से मज्जनीय। ये सिर्फ स्तोष चुनाचुहु का इधर होगा। सो गम प्लस इशु गमयाम चह से चकार आदेश हुआ है, गच, मकार का गच, उसके बाद छेच से तुगागम हुआ है। अभी ये तकार और चकार के बीच में योग है, तोष चुनाचुहु कर सकते हैं। तकार तवर्ग में आता है, चकार च वर्ग में आता है। तो सकार तवर्ग के स्थान पर शकार च वर्ग आदेश होगा। तो तकार के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? देयर आर सिक्स पॉसिबिलिटीज। शकार और च वर्ग, सिक्स सिक्स लेटर्स आर देयर। उसमें से स्थानेंतर तम से आपको चूज करना है। तो पहला स्टेप में चूज करेंगे तो तकार के स्थान पर, सो तकार को उच्चारण स्थान दंत है, ऋतुलसाणाम दंत। सो उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे तो फिर भी प्रसंग है, तो आभ्यंतर प्रयत्न चूज करना है। आभ्यंतर प्रयत्न के इसमें देखेंगे तो तकार के लिए आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम प्रयत्न, शकार के लिए आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृतम, पर छ वर्ग के लिए सभी का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम प्रयत्न। तो फिर से आभ्यंतर प्रयत्न के बाद में भी प्रसंग है। अभी बाह्य प्रयत्न को देखना है। तो तकार के लिए बाह्य प्रयत्न क्या है? तकार का बाह्य प्रयत्न तकार खर के अंदर आता है। खर के अंदर आएगा तो विवार अघोष श्वास, विवार अघोष श्वास। तो विवार अघोष श्वास छ वर्ग में किन किन के लिए होता है? विवार अघोष श्वास छकार और छकार पहले दो वर्ण के लिए होगा, क्योंकि वो भी कर के अंदर आता है। तो अभी भी टू, अभी भी प्रसंग है। चकार चूज करना है या छकार चूज करना है? तो अभी अल्प प्राण महाप्राण को देखना है। तो तकार के लिए अल्प प्राण है, इसीलिए आपको पहला वर्ण चकार ही चूज करना है। तो क्योंकि छकार के लिए महाप्राण है, इसलिए गच्छ। तो फाइनली क्या रूप होगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो गच्छति वी कैन डायरेक्टली से, पर सूत्र के दृष्टिकोण से गच्छति रूप कैसे आता है, इसके लिए ये सब अनेक स्टेप्स है। इशु गमियमाम चह छे च स्तोष चुनाचुहु, स्तोष चुनाचुहु के बाद स्थानेंतरतमः, स्थानेंतरतमः में पहले आपको उच्चारण स्थान देखना है, उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न, उसके बाद बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में विवार संवारणाद और संवारणाद घोष, विवार अघोष श्वास और अल्प प्राण महाप्राण, ये सब चूज करके आपको गच्छ ऐसा रूप बनता है। उसके बाद ती प्रत्यय जोड़ के गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अवगतम वा? ये समझ में आ रहा है आपको? आम प्रभु जी। तो इस तरफ देखेंगे तो ये तीन, हाँ, विशेष धातुओं में देखे, पेज नंबर 251 में ये तीन विशेष धातुओं के लिए सूत्र: इशु गमयमाम चह, गच्छति, यच्छति,
कौन सा? इच्छति। एक मिनट। यच्छति इच्छति। या इच्छति। पेज नंबर 254 में दो थ्री धातु, गच्छति, यच्छति, इच्छति। हाँ, इच्छति, गच्छति, यच्छति। सो उसके बाद देखिए, among the 46 विशेष धातु 10 + 3 13 धातु आर डन। 10 धातु के लिए एक शार्ट में एक सूत्र में धात्वादेश है, उसके बाद इषुगम यमाम चह। उसके बाद आगे देखिए, ष्टिवु क्लमु चमाम शिति। ष्टिवु क्लमु शमाम शिति, ये सूत्र किधर है? ये सूत्र पेज नंबर 255 में है। ष्टिवु क्लमु चमाम शिति। त्रि धातुस् ष्टिवु क्लमु चमाम, एतेषाम् अंगस्य दीर्घः स्यात् शिति परे। एतेषाम् अंगस्य दीर्घः स्यात् शिति परे। सो ष्टिव धातु को दीर्घ होगा, इसलिए ष्टीव बन जाएगा। ष्टिव प्लस शप विकर्ण प्रत्यय दीर्घ होगा, ष्टीवती। क्लम धातु को क्लम प्लस शप विकर्ण प्रत्यय क्लामती। एंड चम धातु is used with the आंग उपसर्ग। क्लम धातु को वादिगण में विकल्प से क्षण और शप लगाकर, तो चम धातु को ओनली आंग उपसर्ग पूर्वक चम धातु, ओनली फॉर दैट दीर्घ हैपन्स। आचामति। तो स्टिवु निरसने एक धातु के लिए दीर्घ होगा स्टीव। स्टीव, उसके बाद शप विकर्ण प्रत्यय जोड़ के स्टीव, स्टीवती, स्टीवतः, स्टीवंती। क्लम धातु के लिए भी दीर्घ होके, दीर्घ विल हैपन ओनली फॉर द अच। देयर इज ओनली वन अच इज देयर, देयर इज ओनली वन स्वरा इज देयर। क्लाम, and then anga will become klama. So klam dhatu is a divadigana dhatu, therefore vikarana pratyay is shan vikarana pratyay, therefore klamyati. So out of these three dhatus, only two dhatus are in vadigana, shtivu dhatu and achamu dhatu. Klamu dhatu is in divadigana. Right now we are seeing only the vadigana. So klamu dhatu is in divadigana, therefore the vikarana pratyay is shan vikarana pratyay klamyati. So chamu dhatu comes only with the ang upasarga. So आंगी चम इति वक्तव्यम, लाइक दैट। वार्तिक, वार्तिक में बताया गया है चम धातु में आंग उपसर्ग पूर्वक चम धातु में ही दीर्घ होगा, इसलिए आचामति, आचामतः, आचामन्ति, आचामसि, आचामतः, आचामत, आचामामि, आचामावः, आचामामः। ठीक है। उसके बाद क्रमः परस्मै पदेषु, क्रमः परस्मै पदेषु पेज नंबर 254। सो ओनली फॉर वन धातु। सो क्रमः अंगस्य दीर्घः स्यात् परस्मै पद परे शिति। परस्मै पद शित प्रत्यय परे होने पर क्रम इस अंग का दीर्घ होगा। सो सो क्रम, तो क्रम धातु, क्रम धातु प्लस शप विकर्ण प्रत्यय क्रामति, क्रामति रूप होगा। तो अगर क्रम, ये क्रम धातु देखिए, ये उभयपदी धातु है, परस्मै पद में दीर्घ करना है। यदि धातु उभय आत्मने आत्मने पद प्रत्यय परे होने पर दीर्घ नहीं करना है, तो उधर क्या होगा? क्रम प्लस अ क्रम ही रहेगा। तो क्रम, क्रम से आत्मने पद प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? आत्मने पद प्रत्यय, इसका
एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो क्रम धातु में परस्मै पद में दीर्घ होगा, इसलिए क्रामति, क्रामतः, क्रामंती, क्रामसी, क्रामतः, क्रामत, क्रामामि, क्रामावह, क्रामामः। आत्मनेपद में the anga will be krama, therefore kramate, kramete, kramante, kramase, kramete, kramadve, क्रमे, क्रमावहे, क्रमामहे, क्रमे, क्रमावहे, क्रमामहे। लोट लकार में क्या होगा? क्रम प्लस ताम, क्रमताम। क्रमतु, नो नो, लोट लकार में आत्मनेपद, இந்த பரஸ்மைபத கிராமத்து, क्रांति, परस्मैपद इज क्रामतु, क्रामतात्, क्रामताम, क्रामन्तु, क्राम, क्रामतात्, क्रामतम, क्रामत, क्रामाणि, क्रामाव, क्रामाम। आत्मनेपद में क्रमते, क्रमेते, क्रमन्ते, न न, क्रम, क्रम से आत्मनेपद क्रमेते, लोट लकार, लोट लकार बोल रहा हूँ। ग्रामताम, ग्राम, नो नो नो, ग्रामित, आत्मनेपद में दीर्घ नहीं होगा, ऐसे अभी मैं बताया ना, परस्मैपद में ही दीर्घ होता है। आत्मनेपद में द ग्राम, अंग विल बी क्रम, परस्मैपद हाँ, में द अंग विल बी क्राम। क्रम, क्रमताम, हाँ, क्रमताम। उसके बाद क्र, क्रमिताम, हाँ, क्रमंत, क्रमेताम, क्रमंत, क्रमंताम, क्रमंताम। आत्मनेपद में अंदर क्रमस्व, क्रमस, क्रमेथाम, क्रमेताम, क्रमद्व, क्रमद्वम। हाँ, क्रमे, क्रमावहे, क्रमई, 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 क्रम प्लस आई, वृद्धि क्रमई, रेचि से वृद्धि होगा, क्रमी, क्रमई। हाँ, क्रमई, क्रमावही, क्रमामही, करेक्ट है। और अभी लंग लकार में परस्मै पद में क्या होगा? क्रमत, अक्रामत। क्राम इज द अंग, yes, अडागम आएगा, अक्रामत, अक्रामत, अक्रमाताम, अक्रमायु, अक्रामताम, अ- अक्रामताम, अक्रामन, अक्रामः, अक्रामतम, अक्रामत, अक्रामम, अक्रामव, अक्रामाव, अक्रामाम। अक्रामानम, आत्मनेपद में अक, अक्रमत, हाँ, अक्रमत, अक्रमेताम, अक्रमत, अक्रमेताम, करेक्ट। अक्रमंत, हाँ, अक्रमथा, अक्रमताः, अक्रमेथाम, हाँ अथाह, अक्रमेथाम, हाँ अक्रमे, अक्रमध्वम, हाँ, अक्रम, अक्रमई, अक्रमे, अक्रमे, अक्रमवही, अक्रममहि, अक्रमावहि, अक्रमामहि। हाँ, विधिलिंग में अक्रमावही, हाँ, हम्म, यस, विधिलिंग में परस्मै पद में क्रमेत, क्रामेत, क्रमेताम, परस्मै पद में क्रम, दीर्घ होता है, हाँ, क्रमः हाँ, परस्मै पदेषु, इस सूत्र से। क्रामेत, क्रामेत, क्राम इज द अंग। क्रामेत, क्रामेताम, क्रामेयुः, हम्म, क्रामे, क्रामेह, क्रामेः, क्रामेः, क्रामी, क्रामेतम, क्रामेत, क्रामेयम, क्रामेव, क्रामेम, हम्म। आत्मनेपद में क्रमैत, क्रमेत, क्रमैत पर तो नहीं है। दीर्घ ही है ना? हाँ, हाँ, यस, हाँ, क्रमे, सेम आद्गुण ओनली विल अप्लाई। यस, क्रमित, क्रमेत, क्रमेत, क्रमेयाताम, क्रमेरन,
हाँ। क्रमेथाः, क्रमेयाथां, क्रमेध्वं, क्रमेय, क्रमेवहि, क्रमेमहि। हम्म। तो इस तरफ क्रमः परस्मैपदेषु आ, परस्मैपद में दीर्घ होता है, आत्मनेपद में नहीं होता है। उसके बाद ऊदुपदाया गोहः। ऊदुपदाया गोहः बुक में देखिए 251 पेज में, द फर्स्ट विशेष धातु। हाँ। गोहः अंगस्य उपदायाः ऊत् आदेशः स्यात् अचि परे। तो गुहु संवरणे इज अ धातु। गुहु संवरणे में ये बादिगण के धातु है। इत्संज्ञा लोप होने के बाद गुह है। गुह प्लस शप विकरण प्रत्यय में इधर नॉर्मली पुगंत लघु पदस्य च इस सूत्र से गोह होना चाहिए, पर जब भी गोह होने का प्रसक्ति है उधर पुगंत लघु पदस्य सूत्र को रोक के आपको दीर्घ उकार आदेश करना है। तो ऊदुपदया गोह इस specific अपवाद सूत्र फॉर पुगंत लघु पदस्य च इन द केस ऑफ गुहु संवरणे धातु। तो गुहु संवरणे धातु में इधर पुगंत लघु पद जैसे गोह होना चाहिए, पर उसको रो के ऊत आदेश होता है, इसलिए गूह, गूह अंग बनेगा। उसके बाद गूहती, गूहतः, गूहंती, गूहसी, गूहतः, गूहत, गूहामी, गूहावह, गूहामह, सेम फॉर्म। उसके बाद देखिए कृपोरोलह। कृपोरोलह ये सूत्र किधर है? कृपोरोलह पेज नंबर 255। हाँ, हाँ, पेज नंबर 255। कृपोरोलह कृप धातोः रेपस्य लकारादेशो भवति। कृप धातु के रेप को लकारादेश होता है। हाँ, अत्र रेपः लह इति श्रुतिमात्र निर्देशः, अतः रेप श्रुतियुक्तस्य ऋकारस्य स्थाने लकार श्रुतियुक्तः लकारः आदेशः। सो कृप धातु में एक्चुअली देयर इज नो रेफ, ऋकार इज द कृप धातु, देयर इज नो रेफ, ओनली ऋकार इज द, पर रेपस्य लकारादेशो भवति। व्हाट इट शोस इज दैट कृप धातु ओरिजिनली ऋकार इज देयर, बट you when the puganta लघुपदस्य happen, गुण होके उरण रपर आके अर होगा, अर आदेश होगा, that refa gets lakar आदेश। that means indirectly what is saying is that rikara will get likara आदेश, rikara will get likara आदेश। therefore गुण के बाद उरण रपर से अल आदेश होगा। तो रेफस्य लकारादेशो भवति, देयर इज नो रेफ इन कृप धातु, बट व्हेनेवर कृप धातु बाय पुगंत लघु पदस्य उरण रपरः दैट ऋकार का अर आदेश होता है। तो दैट रेफ विल गेट लकार आदेश। दैट मीन्स इनडायरेक्टली व्हाट वी आर सेइंग इज दैट ऋकार विल गेट लकार आदेश। सो कृपु सामर्थ्य इज अ धातु। सो कृपु, हाँ, कृपु में नॉर्मली जो पुगंत लघु पदस्य एंड उरण रपर से खर होगा, तो दैट रेफ विल गेट लकार आदेश। देयरफॉर कल, कल्प, वेरी फेमिलियर फॉर्म, कल्पते। हाँ, कल्पते, दिस इज आत्मनेपदी धातु है। हाँ, इसीलिए आपको आत्मनेपदी प्रत्यय कल्पते। हाँ, कल्पेते, कल्पन्ते, हाँ, कल्पसे, कल्पेते, कल्पद्वे, कल्पते, कल्पेते, कल्पन्ते, कल्पसे, कल्पेते, कल्पद्वे।
कल्पे, कल्पावहे, कल्पामहे। लोट लकार से बताइए क्या रूप होगा आत्मनेपद में। कल्प प्लस आत्मनेपद प्रत्यय लोट लकार। कैन somebody tell? कल्प प्लस ताम, देयर इज नो कार्य, कल्पताम, कल्पेताम, कल्पन्ताम, कल्पस्व, कल्पेथाम, कल्पद्वम, कल्पै, कल्पावहै, कल्पामहै। लंग लकार में अकल्पत, अकल्पेताम, अकल्पन्त, अकल्पताः, अकल्पेताम, अकल्पद्वम, अकल्पे, अकल्पे, अकल्पावही, अकल्पामहि। विधिलिंग लकार आत्मनेपद। अकल्पेत, अकल्पेयाताम, अकल्पेरन्, अकल्पेताः, अकल्पेयाताम, अकल्पेद्वम, अकल्पेय, अकल्पेवहि, अकल्पेमहि। हाँ, इस तरफ कृपोरोलः सूत्र। उसके बाद षज्ज गतौ धातु। षज्ज गतौ धातु, देर इज नो षज्ज गतौ धातु इधर। स्पेशल सूत्र। षज्ज गतौ धातु में शकार को पहले धात्वादेही शह सह से सकार आदेश होगा, तो सज्ज होगा। उसके बाद सकार और जकार का योग है, इसीलिए स्तोष चुनाशुहु से सकार का शकार आदेश होगा, सज्ज। और शकार और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, झलाम जश जशी। जलाम जश जशी ये सूत्र हम पढ़े हैं क्या मालूम नहीं, ये भी वेरी कॉमन संधि सूत्र 8453। ये देखिए, षज्ज धातु पेज नंबर 255 में है। पेज नंबर 255 में जलाम जश जशी, झल वर्णस्य जश्वर्णे परे जश वर्णादेशः भवति। झल वर्ग चतुर्थ तृतीय ऊष्म वर्ण। हाँ, जश ओनली वर्ग के तृतीय वर्ण। जश मतलब वर्ग तृतीय और वर्ग चतुर्थ दोनों मिलके। हाँ, जलाम जश जशी। उदाहरण देखिए, दुख, हाँ दोग, हाँ हाँ, लेकिन इन दिस स्टेप दोग प्लस दुम है, दोग प्लस दुम है। हाँ, दो प्लस दुम में अभी गकार को गकार आदेश होगा, जलाम जश जशी, दोग दुम। दोग दुम। इस तरफ शकार जकार, इसके बाद क्या होगा, शकार को, शकार किसके अंदर है, जल के अंदर, जलाम जश जशी, जकार जश के अंदर है, इसलिए वर्ग के तृतीय वर्ण का आदेश करना है। तो शकार को वर्ग के तृतीय वर्ण आदेश क्या होगा, वर्ग के तृतीय वर्ण मतलब देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज आर देयर, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के। आपको स्थानांतर तम का सहायता लेना है। तो शकार का उच्चारण स्थान क्या है, इचु यशाण, इचु यशाणाम तालु। तो तालु का उच्चारण वर्ण तृतीय वर्ण क्या है, छ वर्ग के तृतीय वर्ण, इसलिए सज्ज। ये आत्मनेपदी धातु है, सज्जते, सज्जेते, सज्जन्ते, सज्जसे, सज्जेते, सज्जद्वे, सज्जे, सज्जावहे, सज्जामहे। षज्जगतौ धातु। उसके बाद दंश संज स्वंजाम शपि, ये धातु किधर है, पेज नंबर 255 में, धातु क्रमांक 32 to 35, 4 धातु सर्द।
दंश संज स्वंजाम शपि, त्रि धातु सर्द, एतेषाम् अंगस्य उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः स्यात् शपि परे। न लोपः उपधायः अनुवृत्ति से आ रहा है। इन तीन धातुओं का उपधा के नकार का लोप होगा शपि परे, शप प्रत्यय परे होने पर। तो दंश धातु का शप प्रत्यय परे होने पर उपधा का नकार का लोप होगा, इसीलिए दश, क्या दशति दशतः दशंति, दशसी दशतः दशत, दशामी दशावह दशामः। तो दंश दशने का धातु दशति। शंज धातु, शंज संज्ञे का उपधा के नकार का लोप हो के सजति। श्वंज परिष्वंगे, इस धातु में स्वजते, उपधा के उपधा का लोप हो के, उपधा के जो मूल में वो नकार ही है उसका लोप हो के स्वजते। उसके बाद रंजेश्च, रंजेश्च, रंजेश्च इज इमीडिएट नेक्स्ट सूत्र। रंजेः अंगस्य उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः स्यात् शपि परे। रंज धातु के लिए भी उपधा के नकार का लोप होगा शपि परे। सो रंज रागे, रंज रागे ये धातु है, उपधा के नकार को लोप होगा तो ये रंज धातु ये उभयपदी धातु है, इसलिए रजति रजते दोनों रूप होगा। इसका कोई रूप बता सकते हैं? रजति रजते, प्रथम पुरुष में रजती रजतः रजंती, हाँ मध्यम पुरुष रजसी रजथः रजत रजत, रजामी रजावह रजामः। हाँ, आत्मनेपद। रजते रजेते रजन्ते, रजसे रजे रजेते रजत्वे, रजे रजामहे रजावहे रजामहे। हाँ, लोट लकार सब बताइए। लोट लोट लकार के परस्मै पद आत्मनेपद। रजताम हाँ, रजतु रजताम रजंतु, रज रजतु रजतात दो रूप है प्रथमा एक वचन में। हाँ, अच्छा, रजतु रजताम रजंतु, रज रजतम मध्यम रजत, पुरुष एक वचन में देखिए दो रूप है। एक रूप रज, कोई भी प्रत्यय नहीं है, रज और रजतात। मध्यम पुरुष एक वचन में रज और रजतात। रजतात, रज हाँ रजतात, हाँ, आगे बताइए। रजता तम रज याम रजतम युवम रजत, रजामि रजा नहीं रजतम रजत, रजानी रजाव रजाम। रजाम हाँ, रजाम, आत्मनेपद। आत्मनि रज आत्मनि रजताम रजेताम हाँ रजन्ताम, हाँ, बताइए। हाँ रजस्व रजेथाम रजध्वम, हाँ रजई रजावहै रजामहै, हाँ। अरजत अरजताम अरजन, हम्म। रज अरज अरजह केवल विसर्ग अरज है। हाँ, अरजतम अरजत अरजत अरजत, हाँ, अरजत अरजम अरजव अरजम अरजाव, अरजाव अरजाम, हाँ, आत्मनेपद अरजत अरजेताम अरजत। अरजन, काफी बार आप अरजत ऐसा बोल रहे हैं, वो आकार स्पष्ट अरजत रूप से उच्चारण नहीं कर रहे हैं। अरजत। अरजत अरजेताम अरजंत हम्म। अरजथा अरजेथाम अरजध्वम अरजई अरजा अरजे, अरजे अरज रजावही अरजामही, हाँ, और रजेत और रजेताम अडागम और केवल लंग लकार में, बाकी लकार में अडागम नहीं है। हम्म,
ये ठीक था ना, अरजेत, अरजेताम, अरजेयुः। अडागम केवल लंग लकार में, विधिलिंग लकार में अडागम नहीं है। रजित। हाँ, रजित। अरजित। अरजित नहीं, गलत है। नहीं, नहीं है। नहीं। हाँ हाँ, ये रजेत, रजेताम, रजेयुः, रजे, रजेहि, रजेतम, रज, रजेत, रज, रजे, रजयम, रजेयम, रजेयम, रजेयम। रजेयम, रज प्लस यम, सेम रूप, रजेयम, रजेव, रजेम। रजेव, रजेम, अम, रजे, रजेत। Yeah, same adgunah for all these vidhiling, vidhiling this one adgunah is only one sutra. Rajeta, rajeyatam, rajeran, rajetaha, rajeyatam, rajedvam, rajeya, rajevahi, rajemahi. Without hesitation, you have to tell. Adagama is only for lang lakara. Do not यस, वो मिस्टेक दोबारा नहीं करना है। यस, नहीं, क्षमस्व प्रभु जी। हाँ, ओके। उसके बाद हाँ, ठीक है। सो इस तरफ रदि जबो रचि। हाँ, या वन मोर सूत्र, रंजेश्च हो गया। रदि जबो रचि, रदि जबो रचि, ये सूत्र देखिए पेज नंबर 255 में है। दो धातु है, रद धातु और जब धातु। रदि जबोः अंगस्य नुमागमः स्यात् अचि परे। अचि परे शप विकर्ण प्रत्यय में इत्संज्ञा लोप होने के बाद अ बचा है। रद और जब इन दो धातुओं के लिए नुमागम होगा। तो नुमागम आपको मालूम है, मिदचोन्त्यात् पर है। इस सूत्र से नुमागम मित आगम अंतिम अच के बाद आएगा। तो इसमें रद और जब दो धातु है, पर केवल जब धातु वादिगण का है। रद धातु दिवादिगण का धातु है। रद धातु दिवादिगण में देखेंगे, जब उसका विकर्ण प्रत्यय षण्य विकर्ण प्रत्यय, जब धातु वादिगण का है। इसलिए जब का नुमागम आएगा तो जन्ब आएगा। उसके बाद हम जब भी नुमागम आएगा, हम दो सूत्र पढ़े हैं, नश्चा पदांतस्य जली, उसके बाद अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। अनुस्वार होगा, उसके बाद परसवर्ण आदेश होगा, इसलिए जंब होगा। ये आत्मनेपदी धातु है, जंबते। हाँ, जंबते, जंबेते, जंबंते, जंब से जंबेते, जंबद्वे, जंबे, जंबावहे, जंबामहे। हाँ, इस तरफ। सो रदि जबो रची। उसके बाद हाँ, ये सब बाय हार्ट करना पड़ेगा हमको, अगर कोई एग्जाम वगैरह देना है, या हाउ डू वी गो अबाउट स्टडिंग दिस? हम्म, मेमोराइज करना तो नहीं हो रहा है, पर लॉजिक भी हाँ, बहुत बार, इट्स नॉट, आई मीन। एटलीस्ट से traditionally speaking, these are studied at a young age where people had a greater capacity for memorization. Naturally, later एज में मेमोराइजेशन का थोड़ा कैपेसिटी कम है। कोई मेहनत कर रहेंगे तो कर सकते हैं। नॉर्मली पारंपरिक शिक्षा पद्धति में धातु पाठ वो भी बाय हार्ट करते हैं। धातु पाठ, द मेन धातु, एवरी धातु अर्थ, और धातु के जो फाइनल, एक फाइनल फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म और ये वो कौन सी परीक्षा में आते हैं फिर? प्रवेश में तो नहीं है, पर आगे कोई संस्कृत परीक्षा में? भारत, नो, संस्कृत भारती is a, that's a very simplified this one. They don't go deep into sutras actually. या, Sanskrit Bharati, preliminary level, Sambhashana, they make a person familiar with the language, and then they teach some Vyakarana, but not go deep into sutras. Hmm. नहीं,
So, but traditional in the system, people would memorize the dhatu part and the sutras will be memorized. So in this one, at least you have to memorize the pratyaya table. Okay. Pratyaya table. And then ये जो this dhatu part, this if I keep the so you can see this dhatu part. If we keep the dhatu, at least you should be able to tell the final forms. Guhu is the first dhatu. So the anga will be guha. So after that, you have to tell the final form. Guhati, guhataha, guhanti. Guhasi, guhataha, guhata. Guhami, guhavaha, guhamaha. Like that, at least if you memorize the pratyay table, then if you try to थोड़ा अभ्यास कीजिए. पहले आप प्रत्यय टेबल को सामने रख के धातु को और रोज कुछ 5 धातु का क्या क्या फाइनल फॉर्म है उसको अभ्यास कीजिए. और उसके बाद एटलीस्ट धातु टेबल प्रत्यय टेबल मेमोराइज होने के बाद एटलीस्ट धातु को देख के आपको रूप बताना है. एंड देन व्हेन यू रीड द शास्त्र, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द लट लकार फॉर्म. ये लट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप है. ये लंग लकार का से उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप है. तो जैसे आप इस धातुओं के रूपों को थोड़ा परिचय बढ़ जाता है, सो देन आप गीता के जस्ट फर्स्ट चैप्टर लीजिए. गीता के फर्स्ट चैप्टर में जहां पे भी लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार का रूप है उसको आइडेंटिफाई कीजिए. ऐसा एटलीस्ट लाइक दैट यू विल बिकम फेमिलियर विद दीज वर्ड्स, देन यू कैन आइडेंटिफाई दैट. ठीक है, हम समाप्त करते हैं इधर. हाँ, हम कल आगे जाएंगे इसका. सो देयर आर मोर विशेष धातुस आर लेफ्ट इन वादिगण, which will do it tomorrow. What time tomorrow, Prabhuji? Tomorrow we'll do morning only, 7 o'clock. Tomorrow. Any questions today's So class? Prabhuji, morning at what time, Prabhuji? Because I'm using new mobile. Today I Okay. struggle to log in. Okay. Morning 7 o'clock. Sorry, Prabhuji. हाँ. Okay, okay. हाँ. Any other doubts? Just the challenges to memorize main, and that's Yeah. No, at least the pratyay table, you can keep it in front of you. You can, if you try to make the forms repeatedly, every day you make take 2 dhatus and make the form. And then over a period of time, you'll get practice. गुरुजी, वो जो पहले पढ़ाया गया है वो सारा, जैसे पठ धातु, लिख धातु का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, आत्मनेय पद, परस्मय पद, ये सब थोड़ा बहुत, मतलब परस्मय पद का तो सब आता है, 5 लिंग का पूरा आता है. और आत्मनेय पद का सिर्फ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का आता है, आत्मनेय पद का प्रेजेंट टेंस. लेकिन अभी ये सब ना कैसे इसका निर्माण का तरीका क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, सिद्धि इसको, इसकी राम रूप की रूप सिद्धि कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीजें आती नहीं है. तो कितना भी दिमाग में वो समझ में ही नहीं आता है कि इसको कैसे करें. सूत्र, कुछ कुछ सूत्र याद है, और जो बचपन में रटाया गया था, जैसे कि बालक का रूप, बालिका का, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ये सब आता है. और बोलने के टाइम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन फिर उसको पास्ट टेंस में बोलने के लिए सोचना पड़ता है. अच्छा, पास्ट टेंस में इसका कैसे, जैसे सह अपठत हुआ, उसने पढ़ा तो सह अपठत तो अपठताम, तुमने पढ़ा तो हम अपठ, तो वो सारी चीजें जो पहले पढ़ा है वो आता है, लेकिन अभी दिमाग में नहीं जाता है कि कैसे करना है. जी गुरु जी. ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा.
हमको दात आप दो तीन रोज कुछ दो धातु लीजिए, दो धातु लेके उसका फाइनल फॉर्म बनाइए। जी फाइनल फॉर्म बनाने के बाद उसको सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करिए। पट धातु का लीजिए, जी सह अपठत, तौ अपठताम, ते अपठन, जी और त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो बिकॉज थोड़ा भाषा से नेचुरल आपको कनेक्शन होगा। धन्यवाद गुरुजी। हम्म, ठीक है, समाप्त करते हैं इसका। गुरु आपको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, सभी को विजयदशमी दशहरा का सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। मेरे को धन्यवाद प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद।